हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया हैं। आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है एंड मैं मेरी हर एक वीडियो में यही कोशिश करता हूँ कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए एंड आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल एग्जाम में क्या करना चाहिए। मेरा मकसद यही होता है कि आपको वो चीज़ें बताओ कि आप एग्जाम हॉल में जाने के बाद, एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद आपका अप्रोच, आपका माइंडसेट, आपका पेपर सॉल्व करने का तरीका कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूँ। अब देखो, आज का जो लेक्चर है वो इंग्लिश के ऊपर है, एसबीआई क्लर्क 2025। एंड अभी क्या हो रहा है, बहुत से मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, जैसे कि मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, अगर पहले तो आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपके जो भी डाउट है वो मुझे पूछ सकते हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हो वहां से। जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहां मैंने एक पोल मार्क किया था, पोल में यानी कि पोल दिया था, पोल में मैंने पूछा था कि इंग्लिश का स्कोर कितना कितना आ रहा है। तो मुझे लगता है अप्रोक्स 90 बच्चों ने वहां वोट किया था, ज्यादा बच्चे भी नहीं है, तो 90 बच्चों ने किया था। उसमें से मुझे लगता है कि 50% बच्चों का स्कोर 15 to 20 के बीच में या 15 से कम है। यानी कि नहीं, 20 या 30% बच्चों का स्कोर 20 के ऊपर है, बाकी 70% बच्चों का स्कोर 20 के नीचे है। तो देखो, यहाँ हम हमें क्या सीखना चाहिए इससे कि बच्चों का इंग्लिश में स्कोर इतना ज्यादा नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। एंड जो भी दूसरा पॉइंट ये होता है, अगर आपने इंग्लिश की अगर मॉक लगाई प्रीवियस ईयर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश में भी स्कोर आपका 20 22 तक आसानी से आ सकता है, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम वो आसान होती है हमारे मॉक वाले जो पेपर होते हैं उससे भी ज्यादा। अब देखो, इंग्लिश में वीक हो, ये वाला वीडियो आपके लिए। इंग्लिश में स्कोर नहीं बढ़ रहा आपका, तो आपके लिए एक मॉक हम यहाँ सॉल्व करके देखने वाले एग्जैक्ट। अब देखो यहाँ क्या होगा, एक्चुअली मेरा भी इंग्लिश मैं भी मराठी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। मेरा भी इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, इतना अच्छा नहीं है। एंड लास्ट 2 साल पहले मेरा सिलेक्शन हुआ है, 2 साल के बाद मैं फर्स्ट टाइम इंग्लिश का पेपर देने वाला हूँ यहाँ। तो मेरे से भी दिक्कत हो सकती है। जो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जो मैं आपको स्ट्रेटजीज बताता हूँ, वो मैं इम्प्लीमेंट करता था, लेकिन मैंने कम से कम 1 1.5 साल से 2 साल से वो इम्प्लीमेंट नहीं किए। तो मेरे से भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मेरा अप्रोच यही रहता है कि जो भी है, जैसे भी है, वो आपके सामने यानी कि बताओ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक स्टूडेंट जो सिलेक्टेड है उसका अप्रोच ऐसे रहता था। तो आपका भी अप्रोच ऐसा रह सकता है, यानी कि ऐसा अप्रोच रखा तो आपका भी हो सकता है। अब देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आने वाला है, 99% मैं प्रीवियस ईयर लेने वाला हूँ। उसमें मैं कोशिश करूंगा कि 16 17 18 20 के ऊपर जो कि सफिशियंट स्कोर होता है, कैसे मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ देखो, ये है मेरा एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड, 2022-23 का है। यहाँ मेरा स्कोर आया था 77.5, आप देखोगे। जनरल का कट ऑफ गया था 60.5, ईडब्ल्यू से मैंने फॉर्म फिलअप किया था जिसका कट ऑफ था 65.5। यानी कि मेरे कितने मार्क्स एक्स्ट्रा थे, 12 मार्क्स एक्स्ट्रा थे। अब देखो, 12 मार्क्स बहुत होते हैं एक्स्ट्रा है तो। अब देखो, 77 स्कोर आया। मैं नॉर्मल मेरा कैलकुलेशन यही रहता था कि रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश। मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, क्वांट एंड हमारा जो एसबीआई क्लर्क वाला एग्जाम होता है उसमें सेक्शनल कट ऑफ का कुछ भी नहीं होता। तो देखो कि रीजनिंग एंड क्वांट में मैं 60 मार्क्स कैसे लेके आऊं या 55 मार्क्स कैसे लेके आऊं, यही मैं सोचता था। और इंग्लिश में बाकी का स्कोर, अब देखो यहाँ मेरा 77.5 था। अभी यहाँ आते हैं कि इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। क्वांट एंड रीजनिंग में मेरा स्कोर 60 या 55 कैसे आएगा, और उससे डिपेंड करेगा, उस पे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरा इंग्लिश में कितना आ जाएगा, तो भी वो सफिशियंट है। अब देखो, मैं आप मेरा चैनल का नाम भी देखोगे ना, तो ऐसा है कि इम्परफेक्टली परफेक्ट, यानी कि इम्परफेक्ट बैंकर। मेरा कहना क्या है कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए सभी 100% नॉलेज की जरूरत नहीं है। मेरा यही कहना था, इसलिए मैंने इस चैनल का नाम ऐसे रखा कि हाँ, इट्स ओके कि आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती। इट्स ओके कि आपका क्वांट में अरिथमेटिक इतना स्ट्रांग नहीं है, रीजनिंग में एक दो पॉइंट अच्छे नहीं है, इंग्लिश इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आप आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है उसको उठाकर
आप सिलेक्शन लेकर आ सकते हो, यही बताना मेरा पर्पस था। यही मैं यहाँ भी बता रहा हूँ कि इट्स ओके कि आपका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, स्टिल आप सिलेक्शन ले सकते हो। अब देखो, क्वांट एंड रीजनिंग में नॉर्मली 30 मार्क्स आ जाते हैं, और क्वांट यानी कि जिनको सिलेक्शन लेना है उनके 30 तो आने ही चाहिए, क्योंकि रीजनिंग इतना आसान आता है हमारे एसबीआई क्लरिकल लेवल एग्जाम में। और क्वांट में अगर 25 आ गए तो हमारा 55 यहाँ से मिल जाएगा। 55 प्लस कितना हो जाएगा, 70। अगर 70 स्कोर करना है तो 15 हो जाएगा, और 75 करना है तो 20 हो जाएगा, और अगर 80 करना है तो यहाँ 2-3 मार्क्स बढ़ाएंगे और यहाँ 2-3 मार्क्स बढ़ाएंगे। यानी कि 15 टू 20 स्कोर भी सफिशियंट होता है आपका प्रीलिम्स निकालने के लिए। ये मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है और आप डर रहे हो, तो डरने की जरूरत नहीं, आप क्वांटम रीजनिंग के ऊपर फोकस करो, वहां से मार्क्स लेकर इंग्लिश में 15, 20 या 20 से भी ज्यादा आसानी से मार्क्स कैसे लिए जा सकते हैं, वो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि क्या मेरा अप्रोच रहता था। अब देखो, यहाँ मैं आपको क्या बताता हूँ। देखो, मेरा माइंडसेट क्या था कि मैं 20 मिनट्स होते हैं हमारे पास, और हमारे मार्क्स होते 30। तो मेरा अप्रोच 20 मिनट 30 मार्क्स ऐसे रहता ही नहीं था। मेरा माइंडसेट रहता था कि मैं 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस को टैकल करने की कोशिश करूंगा। इनिशियल फेज में मैं 20 मिनट में 10 क्वेश्चन, यानी कि मेरा भी 4, 5, 6 स्कोर आता था, तब मैं 20 मिनट्स में 10 क्वेश्चन को टारगेट करता था। जब मैं 20 मिनट में 10 क्वेश्चन को टारगेट करता था तो 2 मिनट मेरे पास आते थे एक क्वेश्चन के लिए, तो मैं आसानी से 10 मार्क लेने लगा। जब मैं इसके पीछे भागता था 30 मार्क्स के, तो मेरे मार्क्स नहीं बढ़ते थे, क्योंकि 28 में करता था और मेरे 18 गलत आते थे, 10 सही आएंगे तो मेरा स्कोर 6, 7, 8 ऐसा कुछ तो रहेगा। ये कंप्लीट मेरा माइंड ही खराब हो जाता था। तो मैंने क्या किया, फिर 20 मिनट 10 ये, फिर मैंने किया कि 20 मिनट 15 क्वेश्चन इसको टैकल करूं। फिर किया कि 20 मिनट 20 क्वेश्चन। अगर 20 मिनट में 20 क्वेश्चन मेरे टैकल हो रहे और मुझे पता है कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से और वीक पॉइंट कौन से है, तो क्या होता था, मैं डायरेक्ट मुझे दिखा कि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है, मैं नहीं करता था। मेरे सामने अगर पैराजंबल आया तो मैं पहले तो वो छोड़ देता था। जो आसानी से मुझे मार्क्स देता था वो मैं पहले करता था, और उसके बाद अगर 20 मिनट में मेरा, यानी कि 15 मिनट में ही मेरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो मैं बाकी 5 मिनट में ये 10 जो मार्क्स बचे उसके ऊपर फोकस करता था। यही आज की टेस्ट में भी हम करने वाले। हम फोकस करेंगे कि जहां से मार्क्स लेकर आ सकते वहां से मार्क्स लेकर आए, एंड बाकी देख ले कि एंड तक हम कितने मार्क्स लेकर आ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि गलतियां कम करें, कोशिश करेंगे कि ज्यादा नहीं भागे, एंड कोशिश करेंगे कि आराम से जो प्रीवियस ईयर मॉक है वो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, इतना भी ज्यादा इजी भी नहीं होता। लेकिन हम वहाँ 18, 20, 22, 23, 24 मार्क्स या 25 मार्क्स को भी ये कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। लेकिन कैसे, हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि पहले जो मार्क्स आसान आसान है उसको हम टारगेट करेंगे, वो हम कंप्लीट करेंगे, वहां से हम मार्क्स लेकर आएंगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, टेस्ट के ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। अगर गलती से मेरा मॉक खराब हो गया, प्लीज मुझे माफ कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले ऐसे मॉक दिया था, एंड ऐसा है कि मेरा इंग्लिश सच में इतना अच्छा नहीं था। लेकिन जो स्ट्रैटेजी, मेरा सिलेक्शन स्ट्रैटेजी की वजह से हुआ है, मैं 100% बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो टाइमिंग था जॉब का, वो 8 AM से 8 PM तक था, और मैं बहुत स्ट्रेस में रहता था, फैमिली इश्यूज रहते थे तो बहुत स्ट्रेस में। लेकिन मेरा स्ट्रैटेजी के ऊपर मेरा बहुत भरोसा था, उसी के वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो हम जाते हैं हमारे मॉक के ऊपर। यहाँ हम आए टेक्स्ट बुक के ऊपर। टेक्स्ट बुक में हम जाएंगे एसबीआई क्लर्क के मॉक में। आपके लिए खरीदा है कि यहाँ से मॉक, अब यहाँ जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में मेमोरी बेस्ड पेपर सेक्शनल टेस्ट, यहाँ ऐसे लिखा है। उसमें हम जाएंगे हमारे इंग्लिश के ऊपर, और इंग्लिश में हम जो मैक्सिमम लोगों ने अटेम्प्ट किया है वो वाला सेट हम, और लेटेस्ट वाला सेट हम कंप्लीट करेंगे। अब देखो, यहाँ 17.7 के है, यहाँ 10.2 के यूजर्स है, तो यहाँ 17.7 के वाला हम स्टार्ट करने वाले। चलो, ओके। नो, पानी तक मैं पहुंच जाऊंगा, 1 मिनट दो मुझे।
आपको भी मेरे साथ स्टार्ट करना है। पहले आसान क्वेश्चन, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन टारगेट 20 मार्क्स का रखेंगे, उससे ज्यादा आए तो अच्छा, एंड कोशिश करेंगे कि 20 तो आ जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, उतनी तो आनी ही चाहिए। चलो नेक्स्ट, यहां से ओके। आरसी आया, आरसी छोड़ देंगे पहले, पहले ढूंढेंगे कि आसान आसान क्वेश्चन कहाँ है। पैराजम्बल आया तो पहले छोड़ देंगे, एरर डिटेक्शन को पहले छोड़ देंगे। आसान आसान क्वेश्चन हमें दिखेंगे एग्जाम में, हम पहले आसान आसान क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता हूं मैं। ओके चलो, 1 2 3 गो। चलो पहले आया है हमारे पास आरसी, आरसी को हम छोड़ देते हैं, मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया और मैं आगे बढ़ गया। टोटल कितने क्वेश्चन आए? 9 की 10वां क्वेश्चन नहीं, 10 क्वेश्चन आए देखो। ओके, उसके बाद आते हैं यहाँ। ये वाला क्वेश्चन मेरा मेरे लिए आसान क्वेश्चन रहता था ये वाला, यानी कि मैं सॉल्व करता था। अब देखो यहाँ देखते सॉल्व करते कोशिश करेंगे। मेनी मैकेनिज्म्स बैंक्स, मेनी मैकेनिज्म्स बैंक्स, ये गलत हो रहा है। मेनी इंडियन बैंक्स, यानी कि इंडियन तो सही जा रहा है। तो देखो इंडियन यानी कि सी फर्स्ट टाइम होना चाहिए, तो सी सेकंड में, फोर्थ में। अब देखो मेनी इंडियन बैंक्स आर ओवर कॉशियस अबाउट यूजिंग दिस रिस्ट्रिक्शंस, using this mechanism so that it would not invite any secondary restrictions from the US, यानी कि ये बी जो होगा वो एंड पे होगा। देखो सी ए बी होगा, सी स्टार्टिंग में आएगा। इंडियन बैंक्स आर ओवर कॉशियस अबाउट यूजिंग मैकेनिज्म सो दैट इट वुड नॉट बी इन्वाइट, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। He was hired for the job because he was persuaded at speaking and able to। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ मुझे इसका इतना ज्यादा मतलब ध्यान में नहीं है। मैंने जैसे बोला है कि मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है। एट स्पीकिंग एंड एबल टू ओके पीपल, एंड दीज आर द स्किल्स दैट द कंपनी वॉज लुकिंग फॉर। कंपनी तो यहाँ से नहीं लेगा, यानी कि सी तो लास्ट में आएगा। यानी कि देखो मैंने क्या किया, स्किल दैट द कंपनी वाज लुकिंग फॉर, यानी कि कंपनी एंड में आएगा ही, तो कंपनी यानी कि सी एंड में आएगा, यानी कि ये हो सकता है, नहीं तो नो रेंज में। अब देखो ही वाज हायर्ड फॉर द जॉब बिकॉज ही वाज इलेक्टेड एट स्पीकिंग एंड एबल टू परसुएड पीपल, एंड ऐसा करते बीएससी कर देते। चलो यहाँ नो अरेंजमेंट भी हो सकता है, मुझे लगता है यही होगा, मैं ये कर दूंगा। द कंपनी अनाउंस्ड अ न्यू पार्टनरशिप, the company announced a new partnership with a leading technology firm. The company announced a new partnership with a leading technology firm. नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, एक तो होता है जिसमें नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड होता है, वो वाला ये क्वेश्चन है, ऐसा मुझे लगता है। कंपनी अनाउंस्ड न्यू पार्टनरशिप विद द लीडिंग, अगर फ्लो गलत नहीं हुआ तो वही आंसर है, ऐसा मेरा तुक्का रहता था। आप जो करना है देखो, फ्लो इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश ऐसे मैं रीड करता था, वहां मुझे समझ में आता था कि यहाँ कुछ तो गलत लग रहा है, वहां मैं गलत कर देता था। ओके, द हेड सक्सेसफुली, हेड तो नहीं आएगा। द डैश डैश द टीम सक्सेसफुली कंप्लीटेड, डेडलाइन तो नहीं आएगा, नहीं कि बी स्टार्टिंग में आएगा। देखो बी स्टार्टिंग में आया, सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ए। अब देखो द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ द डेडलाइन, यानी कि ये तो सही जा रहा है, डेडलाइन से पहले। अब देखो हमारे सामने आया एरर डिटेक्शन, इसको किया मैंने मार्क फॉर रिव्यू। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ग्राफिक आर्ट एंड डिजाइन डैश डैश द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, graphic art and design dash dash the history of humankind from the cave paintings to the dazzling neon, यानी कि यहां से वहां तक ग्राफिक आर्ट एंड डिजाइन स्पैन, स्पैन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड फ्रॉम द, यानी कि यहां से यहां तक स्पैन होता है वहां, इन बोथ इट्स हिस्ट्री एंड इन द, मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। इन द, इन बोथ इट्स हिस्ट्री एंड इन द रिलेटिवली रिसेंट डैश डैश ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट में जाते हैं, recent dash dash visual expansion of a visual communication, exhilaration, jubilation। यहाँ देखो इन बोथ इट्स हिस्ट्री एंड इन द रिलेटिवली रिसेंट एक्सपांशन ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन का एक्सपांशन, उसके बारे में बोला गया है।
ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में जो एक्सपांशन हुआ विजुअल कम्युनिकेशन का, उसके बारे में। देयर इज अ समटाइम्स ब्लरिंग डिस्ट्रैक्शन एंड ओवरलैपिंग रिलेटिव, ओके 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 ओके, दे डैश डैश मेनी ऑफ द कॉमन, आगे बढ़ते हैं। दे डैश डैश मेनी ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स, theories, प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस एंड लैंग्वेजेस, दे डिफर, यानी कि उनमें डिफरेंस है। दे शेयर, दे, ये तो नहीं पता, दे प्रेडिक्ट तो नहीं आएगा। दे शेयर मेनी ऑफ द कॉमन, दे डिफर यानी कि उनमें डिफरेंस है। यहाँ शेयर हो सकता है ना, दे शेयर मेनी ऑफ द कॉमन एलिमेंट, उनमें शेयर यानी कि यहाँ भी है वहां भी है, ऐसा। दे शेयर मेनी ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स, थियरीज, प्रिंसिपल्स, ऐसा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। द डैश डैश ऑफ द ग्राफिक डिजाइन लाइज इन द करस्पॉन्डेंस इसेंस, द इसेंस ऑफ ग्राफिक डिजाइन लाइज इन, कभी कभी मुझे अच्छा लगता था ये वाला, कभी कभी मुझे जो सेंटेंस यानी कि मीनिंग पता है ना, वही मैं डालकर देखता था कि ये सही आ रहा है क्या। जैसे कि मुझे इसेंस दिखा, द इसेंस ऑफ ग्राफिक डिजाइन लाइज इन, तो इसेंस अच्छा लग रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा डी का। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके 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 ओके, गिविंग शेप्स टू द आर्टिफैक्ट्स दैट डैश डैश द ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन एक्सपीरियंस को क्या करे, डॉक्यूमेंट करे। डिलिबरेट पर्सोनिफाइड डॉक्यूमेंट होगा, डिमोलिश तो नहीं होगा, ब्रैग तो मुझे पता ही नहीं है। डॉक्यूमेंट जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, एक्सप्रेशन फीलिंग है, उसको क्या करे, डॉक्यूमेंट करे। डॉक्यूमेंट मीन्स आपको तो पता ही, वो हो सकता है। अब देखो यहाँ थोड़े बहुत तुक्के तो मेरे आए हैं। अब देखो ये क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको मैं मार्क फॉर रिव्यू करता हूँ। ये भी थोड़ा बड़ा है, यहाँ देखते हैं। सम कंट्रीज डैश डैश देयर सिटीजन्स टू मॉनिटर, आर अनोइंग देयर सिटीजन्स, आर एनालाइजिंग देयर सिटीजन्स, आर एनालाइजिंग हो सकता है, आर डिपेंडिंग ऑन, आर स्पाइंग ऑन, एनालाइजिंग, स्पाइंग ऑन। सम कंट्रीज डैश डैश देयर सिटीजन्स टू मॉनिटर, मॉनिटर करने के लिए, इफ क्वारंटाइन लॉज आर बीइंग फॉलोड, स्पाइंग ऑन, क्वारंटाइन के लॉज फॉलो कर रहे हैं क्या, तो स्पाई करेंगे ना, देखेंगे अच्छे से कि क्या हो रहा है, स्पाइंग ऑन। ओके, ये वाला सही हो जाएगा। आवर विलिंगनेस डैश डैश लीव्स अस वल्नरेबल टू द इंसिडियस थ्रेट ऑफ, ओके ओके, आवर विलिंगनेस टू डिटरमाइन सेक्रीफाइस, टू इंक्रीज सेक्रीफाइस, एक्सेप्ट सेक्रीफाइस, आंसर सेक्रीफाइस। जाने दे, इसको छोड़ देते, आगे चलते जाते। यहाँ देखो, ये तो मेरे लिए सबसे, यानी कि ये अगर आया ना, तो मैं भगवान का ऐसा प्रार्थना करता था, थैंक यू सो मच भगवान, अच्छा हुआ अच्छा हुआ अच्छा हुआ कि ये वाला क्वेश्चन मुझे मार्क्स देता था। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे सी से। वन सिंपल फिजिकल, अब देखो सी डी लिखा है ना, ऐसे पढ़ते जाएंगे। वन सिंपल फिजिकल कंसेप्ट विच लाइज बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इज ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी, यही सही लग रहा है तो इसको मैंने क्लिक किया, लेकिन आगे देखेंगे। इज ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी यहां से स्टार्ट नहीं होगा। वन सिंपल फिजिकल कंसेप्ट विच इज ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी, ये भी गलत हो गया। देखो डी से फिजिकल कंसेप्ट विच, ये भी गलत हो गया। फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स, ये भी गलत हो गया। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, फिजिकल कंसेप्ट विच, फ्लो ही गलत हो रहा है। फ्लो हमारा एक ही में सही आ रहा है, तो ये वाला सही हो गया। यहाँ देखो सी से स्टार्ट किया मैंने, मोर सस्पेक्टेबल, मोर से स्टार्ट नहीं होगा। बी देखो, पीपल आर मोर सस्पेक्टेबल इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स, सॉरी, people are more susceptible to heart attacks in the first few hours after walking, ये हो सकता है। दूसरा ये देखते हैं, डी टू हर्ट अटैक तो नहीं होगा। आफ्टर वॉकिंग इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स, ये भी नहीं हो सकता। पीपल आर, ये गलत हो रहा है। बी पीपल आर आफ्टर वॉकिंग, ये भी नहीं हो सकता। देखो ये वाला फ्लो सही जा रहा है, हमने फ्लो देखा। 11 क्वेश्चन हो गए हमारे, 11 मिनट बाकी है। बी कहाँ है, बी पीपल आर मोर सस्पेक्टेबल टू हर्ट अटैक्स इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स आफ्टर वॉकिंग, वॉकिंग करने के बाद पहले थोड़े ये तो गलत लग रहा है, डर लगने लगा भाई, मैं तो वॉकिंग करता हूँ, रनिंग करता हूँ, ये क्या बता रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे हमारे एरर वाले क्वेश्चन से पहले ये वाले करेंगे। ये वाले आसान होते हैं, कभी कभी आसान होते हैं। 11 मिनट है मेरा टारगेट, के 11 मिनट में मैं कंप्लीट 11 के 11 मिनट दूंगा, लेकिन ये 10 ही क्वेश्चन करूंगा। क्या टारगेट है, 11 के 11 मिनट दूंगा, लेकिन 10 एरर को छूंगा ही नहीं। अगर हो गया आसानी से तो छूंगा, नहीं तो नहीं छूंगा। देखो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज
फॉर व्हाट पर्पज डज कंप्यूटर मॉडल्स, अब देखो पैसेज, फॉर व्हाट पर्पज डज कंप्यूटर मॉडल्स ऑफ द ओशियन एंड ऑब्जर्वेशन आर यूज्ड, कंप्यूटर मॉडल्स ऑफ ओशियन एंड ऑब्जर्वेशंस आर यूज्ड, कंप्यूटर मॉडल्स कीवर्ड ढूंढो, कंप्यूटर मॉडल्स ओशियन एंड ऑब्जर्वेशंस, कंप्यूटर मॉडल, देखो स्टार्टिंग से ढूंढना स्टार्ट किया, कंप्यूटर मॉडल्स ओशियन एंड ऑब्जर्वेशन, कंप्यूटर कंप्यूटर, अब देखो यहाँ ओशियन बॉटम कुछ तो दिखा मुझे, कंप्यूटर मॉडल ओशियन ऑब्जर्वेशन, यहाँ तो नहीं दिख रहा भाई, किधर है, कंप्यूटर मॉडल ऑफ द ओशियन एंड ऑब्जर्वेशन टू एनालाइज द सी फ्लोर हीट वेव्स, सी फ्लोर हीट वेव्स, टू एनालाइज सी फ्लोर हीट वेव्स, पहला क्वेश्चन हमारा मिल गया, आंसर 100% करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हेन डज वन गेट टू नो बॉटम मरीन हीट वेव, बॉटम मरीन हीट वेव ये हमें ढूंढना है, इज हैपनिंग बॉटम मरीन हीट वेव, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, बॉटम, ओके यहाँ बॉटम दिखा, मरीन हीट वेव, बॉटम मरीन हीट वेव, बॉटम हीट वेव्स, ओके ओके ओके, यहाँ कुछ तो दिया है, नहीं, ओके, फेन फेन डज वी गेट टू नो, हमें कब पता चलता है, बॉटम, अब देखो सेम बॉटम, ओके 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 ओके, अब देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, बॉटम मरीन हीट वेव्स इज हैपनिंग अंटिल द इम्पैक्ट शो अप इन अ कमर्शियल बॉटम ड्वेलिंग स्पेसीज लाइक लॉबस्टर्स एंड क्रैब्स, लॉबस्टर्स एंड क्रैब, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, अब देखो व्हेन द इम्पैक्ट शोज अप द कमर्शियल बॉटम ड्वेलिंग, ओके ये वाला भी सही जा रहा है, हाउ डज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे इफ प्रे अफेक्ट मरीन स्पेसीज, लेस अवेलेबिलिटी, अब ढूंढेंगे, प्री अफेक्ट मरीन स्पेसीज भी ढूंढना पड़ेगा, मरीन स्पेसीज लेस अवेलेबिलिटी, मरीन, ढूंढो 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 ढूंढो, मरीन स्पेसीज लेस अवेलेबिलिटी, मरीन मरीन मरीन, यहाँ दिखा हिटवेव्स है, मरीन स्पेसीज के बारे में बोला है, स्पेसीज ढूंढना होगा, स्पेसीज हो सकता है, देखो बैट स्पेसीज लाइक, व्हाट डज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ अ प्रे, लेस अवेलेबिलिटी बोल रहा है, मरीन स्पेसीज लेस अवेलेबिलिटी, ढूंढो ढूंढो, टाइम गया तो भी चलेगा, एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, हम्म, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, लास्ट में इंक्रीज द एनर्जी नीड्स टू स्पेसिस एट द सेम टाइम दैट देयर इज अ लेस प्रे, ओके ओके, अवेलेबल फॉर देम टू ईट, यानी कि यहाँ स्पेसिस के बारे में बोला गया है यहाँ, ओके, लीडिंग टू मोर डेथ्स एंड फ्यूअर बर्थ, लीडिंग टू मोर डेथ्स, टू लीड टू द मोर डेथ्स एंड फ्यूअर बर्थ्स ऑफ द मरीन स्पेसिस, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट बोला है, क्या बोला इनकरेक्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इनकरेक्ट क्या क्या है, अब देखो वहां 1.5 डिग्री, 1.5 डिग्री ढूंढेंगे, यहाँ किधर है क्या, 1.5 डिग्री ढूंढो, यहाँ नहीं यहाँ नहीं, कि यहाँ किधर भी नहीं, यहाँ 1.5 डिग्री है, देखो द ओशियंस एवरेज टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग बाय अबाउट 1.5, द ओशियन एवरेज टेम्परेचर इंक्रीजिंग बाय, यानी कि पहला रॉन्ग हो रहा है, यहाँ देखो डिक्रीजिंग था, यहाँ इंक्रीजिंग है, पहला रॉन्ग है, द ओशियन हैज ऑब्जर्व 10%, 10% वाला किधर है, देखो 10%, यानी कि पहला गलत है, यानी कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, दोनों में से ही एक हो सकता है, नहीं तो बी हो सकता है, नहीं बी तो नहीं आएगा, पहले दोनों में से एक हो सकता है, 10% वाला किधर है, देखो 10%, 10% तो यहाँ दिया ही नहीं है कुछ भी, 90, 75, 10%, यानी कि पहले दो गलत है, बोथ ए एंड बी, देखो 10% की बात ही नहीं हुई है, और पहला हमें गलत मिला, तो बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, तीसरा ए बी सी तीनों दिए है क्या, नहीं दिए, तो वो देखना ही नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं, करेक्ट बोला है, यहाँ क्या बोला है, करेक्ट, अब देखो ये गंदा हो सकता है, यहाँ मैं रिस्क नहीं लूंगा, ये कब करूंगा ना, वो 10 30% कब ढूंढूंगा, जाने दे, यहाँ
यहाँ जाते 6 मिनट बाकी है और 6 क्वेश्चन तो होने चाहिए। दे फाउंड दैट दिस बॉटम हीट वेव्स रेंज फ्रॉम 0.5 डिग्रीज सेल्सियस टू 3 सेल्सियस वार्मर देन नॉर्मल टेम्परेचर एंड कुड डैश डैश मोर देन 6 मंथ। ही कुड लास्ट मोर देन 6 मंथ्स। कंक्लूजन टर्मिनेशन बिगन प्रायर लास्ट मोर देन, यानी कि और 6 मंथ से ज्यादा तक लास्ट रहती है, यानी कि लॉन्ग तक रहती है। ये तो सही है। ओके ओके, देखो ऐसे जैसे मुझे हो रहा है ना वैसे एग्जाम हॉल में होता है। थोड़ा थोड़ा ऐसा ये होता है कि डर लगने जैसा, मैं मुझे क्योंकि मैं आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ, आपसे बात भी कर रहा हूँ। बट विल ओके ओके ओके, टीम ऑफ साइंटिस्ट विद द यूएस नेशनल ओशियंस एंड एडवांस conduct the first dash dash of marine heat waves, डिसपॉइंटमेंट, कंटेनमेंट, असेसमेंट, मूल्यांकन चाचणी, मराठीमध्ये मूल्यांकन चाचणी, एक असेसमेंट किया। यहाँ इन्होंने यूएस नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ने आगे चूज द एंटोनम, एंटोनम ढूंढना है डेसिमेंट, मुझे पता नहीं डेसिमेंट, मैं जाऊंगा मेरे पैराग्राफ में डेसिमेंट ढूंढूंगा। इधर ही यहाँ है, देखो पास्ट बॉटम मरीन हिट वेव्स हैव डेसिमेटेड पैसिफिक कोड एंड स्नो क्रैब पॉपुलेशन। डेसिमेटेड पैसिफिक कोड, कोड एंड क्रैब का पॉपुलेशन डेसिमेट किया। अब देखो एंटोनम ढूंढना है। अब देखो रून्ड, रेज्ड, डिवास्टेड। अब देखो डिवास्टेड एंड रून्ड दोनों भी निगेटिव है, इसका मतलब डेसिमेटेड निगेटिव है, इसका मतलब इसका पॉजिटिव रेज्ड आएगा। डेसिमेटेड यानी खत्म किया, रेज्ड यानी कि बढ़ाना। सिनोनोम ओवरलुक्ड, ओवरलुक्ड भी समझो पता नहीं है, चलो। बट सच एक्सट्रीम्स इन द डीप ओशियन आर ऑफन ओवरलुक्ड। जाने दे आगे, यहां से ढूंढते हैं। देखो सिनोनम रिगार्डेड, वैल्यूड, डिसर्नड, नोटिस्ड। अब देखो रिगार्डेड, वैल्यूड, नोटिस्ड पॉजिटिव, यानी कि ओवरलुक पॉजिटिव है। ए तो आएगा, ये तो आएगा, दोनों में से एक आएगा, यानी कि यहाँ मुझे लगता है इग्नोर आ सकता है। नहीं, सिनोनिम चाहिए था ना। ओवरलुक्ड, ओवरलुक्ड, नोटिस्ड, वैल्यूड, सिनोनिम चाहिए। मुझे लगता है वैल्यूड हो सकता है। मुझे लगता है इग्नोर हो सकता है। ओवरलुक्ड का मीनिंग क्या होता है रे, कैसे भूल गए हम। जाने दे, इग्नोर कर देते। चूज द एंटोनम ऑफ द वर्ड इंटेंस। इंटेंस का एंटोनम क्या होगा? इंटेंस, एक्यूट, फियर्स, मॉडरेट। मॉडरेट मीन्स कम और इंटेंस मीन्स बहुत ज्यादा। अब देखो यहां से हम आते हैं हमारे ये वाले क्वेश्चन के ऊपर। मेरी स्पीक्स मोर हायर, यहाँ आ गए। मोर हायर ऐसा कुछ नहीं होता, मोर हायर नहीं होता, हाईएस्ट होता है। मोर हायर, मोर भी बड़ा है और हायर भी बड़ा है, मोर हायर नहीं होता। ये वाला गलत है, देखो। चलो आगे बढ़ते। जस्टिन इज द मोस्ट फास्टेस्ट रनर, यहाँ भी मुझे यही लिखा, फास्टेस्ट पे दिया है और उसके पहले मोस्ट पे भी लगाए। क्या ऐसा नहीं होता? ऐसा मुझे लगता है यहाँ भी यही हो सकता है। रनर ऑन द ट्रैक टीम, ही हैज ऑन द नेशनल्स ट्वाइस, बट ओके, यही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया, मैंने पहले मार्क्स ले लिए, अब थोड़े से तुक्के भी लगा सकता हूँ या कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत सही may be said to have done more for the unity of the Italy than other man. His methods, यहाँ देखो यहाँ देखो ये वाला पढ़ो, फॉर द यूनिटी ऑफ द इटली देन अदर मैन, ये वाला फ्लो गलत हो रहा है। बी हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा मार्क्स फॉर रिव्यू करते, बाद में तुक्का लगा लेंगे। तुक्का है नहीं, थोड़ा बहुत लगाना भी पड़ता है। इफ स्टीफन हैड स्टडीड वेल ड्यूरिंग हिज बोर्ड एग्जाम्स ही विल हैव सिक्योर्ड। अब देखो स्टीफन ने अगर पढ़ा होता तो उसके अच्छे मार्क्स होते, ये भी होता। यानी कि विल तो आगे होगा, विल नहीं होगा, यहाँ वुड होगा। थोड़ा बहुत ग्रामर मैंने भी पढ़ा है, यहाँ सी गलत होगा। वी नीड मोर साइकेट्रिस्ट हु स्पेशलाइजेस इन ट्रीटिंग मेंटली इल पीपल इन क्राइसिस। जाने दे, इसको भी छोड़ देते। 24 तो मैंने कर दिया है। अब मैं जाऊंगा इसके ऊपर। May be said to have done more for the unity of the Italy than any other man, ये फ्लो सही जा रहा है ना। देन अदर मैन तो नहीं हो सकता, देन एनी अदर मैन, देखो यहाँ से देन अदर मैन, ये फ्लो गलत हो रहा है, ये वाला मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ 20, यहाँ ये वाला देखते हैं। ओके ओके ओके, इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट द गालवान क्लैश इन विच इंडिया लॉस्ट 20 सोल्जर्स, इन विच इंडिया लॉस, लॉस तो ये वाला गलत हो गया। अब देखो इन विच इंडिया लॉस्ट 20 सोल्जर्स, 20 इंडिया इन विच, ओके ये वाला ऑकर इमीडिएटली आफ्टर, ओके, ऑकर्ड इमीडिएटली
ऑकर्ड लॉस है यहाँ, ऑकर इमीडिएट ये वाला गलत हो गया, ऑकर्ड इन इंडिया, इंडिया इन विच लॉस, इंडिया पहले नहीं आएगा, ये वाला भी गलत हो गया। इन विच इंडिया लॉस, ये वाला इन विच इंडिया लॉस्ट 20 सोल्जर्स ऑकर्ड इमीडिएटली, अब देखो यही सही हो सकता है। इन विच इंडिया लॉस्ट 20 सोल्जर्स ऑकर्ड इमीडिएटली आफ्टर एन एग्रीमेंट, ये वाला सही फ्लो जा रहा है। मोदीज अटेम्प्ट टू कन्वे पर्सनल वार्म शो दैट, ये वाला गलत। वार्म्थ एंड शो दैट, पॉलिटिक्स वार्म्थ एंड शो दैट, ओके ओके, शोड दैट, ये वाला गलत। ये तीनों में से शो दैट पॉलिटिक्स नीड नॉट जस्ट इज कंटेन, warmth and show the politics need not just be okay, अब देखो ये तो नहीं आएगा, इन दोनों में से एक आ सकता है, warmth and show that the politics need not just be, warmth and show the politics, show that होगा, यही हो सकता है ना। अरे खत्म भी हो गया। एक्चुअली इतना ज्यादा सही नहीं आना चाहिए था, थोड़ा बहुत गलत आना चाहिए था, क्यों ऐसा हुआ। कभी कभी ज्यादा खुशी होती ना, वो मुझे हो गई है। लेकिन अब देखो यहाँ मेरा 26 स्कोर आ गए हैं, यहाँ मेरा 26 अटेम्प्ट बता रहा है, यहाँ मेरा इतना परसेंटाइल आ रहा है। अब आपने देखा होगा कि मैंने कैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। यहाँ मैं नीचे जाऊंगा, 97.57 परसेंटाइल आ गए। यहाँ 26 आउट ऑफ 20, यानी कि 26 मार्क्स आ गए 26 में से। इतना अच्छा मेरा इंग्लिश नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पेपर इजी लेवल का आता है। अब देखो आपने पेपर सॉल्व करते टाइम मुझे कंप्लीट देखा है कि मैंने बहुत सी जगह पे थोड़ा बहुत मैं श्योर नहीं था, लेकिन मैं वो सॉल्व करता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर, यानी कि हो सकता है, मैं बहुत बहुत ज्यादा भरोसा रखता हूँ कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये ऐसा नहीं है तो ये हो सकता है, ये ऐसा नहीं तो वो वुड वाला जैसे बोल रहा कि विल आया था, वहां वुड नहीं आएगा, एक फ्लो फ्लो आता है। यानी कि आप रीडिंग बढ़ाओ, यहाँ आपको क्या समझ में आ जाएगा कि रीडिंग बढ़ाओ। यहाँ से मैंने आंसर कैसे निकाली वो भी आपने देखा कि मैंने ढूंढा कि हाँ, ऑब्जर्वेशन कीवर्ड्स ढूंढे कि यहाँ ढूंढा, फिर यहाँ ढूंढा, ढूंढ ढूंढ के आंसर्स निकाली। यहाँ मैंने ढूंढा कि यहाँ इज इनकरेक्ट बोला था तो इनकरेक्ट अच्छे से ध्यान में रखा। एक्चुअल में 26 एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इतना ज्यादा आया। थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि लक भी मेरे साथ था, यानी कि ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो यहाँ आते हैं। अब देखो यहाँ मैं ऐसा 100% नहीं बोलूंगा कि मैं 26 मार्क्स वगैरह डिजर्व करता हूँ, इतना मार्क्स मेरा आना चाहिए था, लेकिन आया है तो अच्छा ही है, मैं खुश ही रहूंगा। अगर मैं एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा होता और 26 आता तो मैं बहुत ज्यादा खुश होता। अब यहाँ मैंने कम से कम 3 4 या 5 क्वेश्चन में ऐसा था कि जहां मैं श्योर नहीं था। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा था जो कि पैसेज वाला था, जैसे मैंने बोला आपको कि इसको मैं ज्यादा टाइम दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि सही करूं। तो उसमें मैंने ज़्यादा टाइम दिया, लेकिन कोशिश की कि मैक्सिमम सही करूँ। फिर उसके बाद मैंने कैसे-कैसे क्वेश्चन पहले किए, पहले पैसेज छोड़ दिया, उसके बाद वो एरर डिटेक्शन भी छोड़ दिया, लेकिन वो वाले क्वेश्चन जो मुझे लगता था कि ये मुझे आते हैं, इनमें मेरे कमांड है, उसको वो देखने लास्ट में मैंने वो 2 क्वेश्चन देखे एबीसीडी वाले, वो क्वेश्चन देखने के बाद मैं बहुत खुश हुआ। वर्ड स्वैपिंग वाले जो क्वेश्चन देखे, वो देखने के बाद मैं खुश हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से मार्क्स, मुझे एक का भी फ्लो कंपनी दिखा, मुझे कंपनी के बाद जो कंपनी सेट हो रहा था, एक का भी फ्लो मुझे अगर कुछ समझ में आ रहा है तो मेरा सही जा रहा है। तो एट द एंड मैं यही कहूंगा कि प्लीज कोशिश कीजिए कि टारगेट इतना बड़ा मत रखिए। टारगेट कम रखोगे तो फोकस के साथ आप इतने क्वेश्चन कर पाओगे। आपने देखा होगा कि मैं 20 मार्क्स या उससे कम 18 17 मार्क्स आने तक धीरे धीरे चल रहा था। बाद में मैंने जल्दी जल्दी की, लास्ट में, लास्ट के 2 3 मिनट में वहां मेरे तुक्के से बोलो या नसीब से बोलो कि मार्क्स आ गए, थोड़ा बहुत जो मुझे नॉलेज था उससे मार्क्स आ गए। लेकिन ऐसा होगा या ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि हाँ, एक दो गलत हो जाते तो भी चल जाता, मेरा स्कोर 22 भी रहता, एग्जाम में भी उतना रहता तो भी मेरा सिलेक्शन में क्लियर कर लेता, मेरा प्रीलिम्स तो 100% क्लियर हो जाता। दैट्स इट। मैं जेन्युइन रहने की कोशिश करता हूँ, ऑनेस्ट रहने की कोशिश करता हूँ। आपने अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड मैं इसके बाद कभी नहीं बोलूंगा कि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मेरा इंग्लिश अच्छा है। यस, यस, मेरा इंग्लिश अच्छा है, मेरा इंग्लिश अच्छा है। आप भी आप भी बोलो आपका इंग्लिश अच्छा है। मैं डरूंगा नहीं, मेरा इंग्लिश अच्छा है, क्योंकि 26 में से 26 लाए। मेरा इंग्लिश अच्छा ही होगा ना, मेरा इंग्लिश अच्छा है। मेरा इंग्लिश अच्छा है। चलो एंड करते। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर कुछ दिक्कत है तो बता सकते हैं।